बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास फ़िज़िक्स क्लास 10th चैप्टर 18 का जो टॉपिक है वो है फिशन रिएक्शन। बच्चे, फिशन रिएक्शन बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट लिया उसकी बेसिक हमने पढ़ी थी। तो इसका मेन जो पर्पस है न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी करना। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होता है? Nuclear fission reaction takes place when a heavy nucleus such as uranium-235 splits or fissions into two smaller nuclei by absorbing a slow-moving low-energy neutron. अब देखें इसकी एग्जांपल में क्या है कि आपके पास अगर एक यूरेनियम का एलिमेंट है, उसके अंदर अगर आप न्यूट्रॉन को फॉल करेंगे, न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करेंगे, तो आपका ये जो यूरेनियम है ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और ये फ्यू सेकंड्स के लिए, आप कह सकते हैं कि नैनो सेकंड से भी कम वक्त के लिए इस स्टेट में जाएगा और उसके बाद ये डॉटर न्यूक्लियाई मीन्स के क्रिप्टॉन एंड बेरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें ये आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस है और ये स्मॉलर न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में आपको 3 न्यूट्रॉन्स भी मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको एनर्जी गेन होगी। फिशन रिएक्शन सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन वाज ऑब्जर्व्ड इन 1939 ओटो आहन एंड फ्रिट्ज स्ट्रासमैन। इन दोनों ने सबसे पहले इस रिएक्शन को ऑब्जर्व किया था। तो फिशन रिएक्शन में बचे एक मास डिफेक्ट की टर्म यूज़ की जाती है। मास डिफेक्ट क्या होता है? इन न्यूक्लियर फिशन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन ओरिजिनल मास ऑफ हैवी न्यूक्लियस। अब देखिए हमारे पास ये जो न्यूक्लियस है ये आपका मेन न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस। अब ये कन्वर्ट होगा क्रिप्टॉन एंड बेरियम में, प्लस आपके पास न्यूट्रॉन मिलेंगे। जब ये चीज़ देखी जाती है, इनका मास कैलकुलेट किया जाता है, तो यूरेनियम का मास क्रिप्टॉन और बेरियम के मास इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है, तो क्रिप्टॉन और बेरियम का मास यूरेनियम से कम होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी मास कहाँ गया? तो वो मास एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। आइंस्टाइन ने इसी चीज़ को ही 9th क्लास में हमने आइंस्टाइन रिलेशन पढ़ी थी, E इज इक्वल टू mc²। इसी चीज़ को ही एलेबोरेट किया था कि अगर आपके पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो उसके अंदर मास एंड एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है। मतलब आपका जो मास है वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस फिशन रिएक्शन के अंदर हमारा जो मास कम हो जाता है वो एक्चुअल में एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होता है। अब बच्चे अगर हम एनर्जी की बात करें तो जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में एनर्जी गेन होती है। ये याद रखिएगा न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर आपके एटम का न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है और केमिकल रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर मेजरमेंट शो दैट about 200 mega electron volt of energy is released in the fission event। अगर एक आपका जो यूरेनियम का एटम था, यूरेनियम का एक एलिमेंट था, एक एलिमेंट के ब्रेक होने से आपको 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें केमिकल रिएक्शन के साथ तो क्या होगा कि वो कहते हैं फॉर एग्जांपल इफ वी बर्न 1 टन कोल then about 3.610 raised to power 10 joule of energy is released। कि अगर हम 1 टन कोयले को जलाएं तो उससे जो हमें एनर्जी गेन होगी वो 3.610 रेज टू पावर 10 तक मिलेगी। जबकि बट ड्यूरिंग फिशन रिएक्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम 235 अबाउट 11.6710 raised to power 11 of energy is released। तो 1 किलोग्राम यूरेनियम के रिएक्शन से हमें आप जो एनर्जी गेन होगी वो 11.67 तक एनर्जी गेन होगी। तो मतलब ये हुआ
कि अब देखें आपको यहाँ पर मैंने इसलिए ये बात लिख दी कि 1 टन 1000 किलोग्राम के बराबर है। मतलब कोयला 1000 किलोग्राम जलाएं तब आपको जो एनर्जी मिलेगी और 1 किलोग्राम यूरेनियम के रिएक्शन से जो एनर्जी मिलेगी उनका कंपैरिजन आप खुद देख लें कि कितना इनके अंदर फ़र्क है। कि आपको कोयले की फॉर्म में जो एनर्जी मिल रही है वो 3.10 है, जबकि इसकी पावर आपके पास 11 तक जा रही है। तो इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी गेन होती है। और ये जो फिशन रिएक्शन होते हैं ये एक्चुअल में चेन रिएक्शन होते हैं। इनमें क्या होता है, दीज न्यूट्रॉन कैन इन turn trigger other nuclei to undergo fission reaction with possibility of chain reaction. Collection show that if chain reaction is not controlled, it will proceed too rapidly and possibly result in the sudden release of an enormous amount of energy. अब देखिए चेन रिएक्शन किस तरह से है कि आपको पता है कि जो कोई अगर आपके पास यूरेनियम 1 किलोग्राम भी अगर यूरेनियम है तो उसके अंदर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, काफ़ी सारे एलिमेंट्स उसके अंदर यूरेनियम के मौजूद होंगे। तो अब एक एलिमेंट के टूटने से सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ एक बार न्यूट्रॉन उसके ऊपर बम्बार्ड करना है। तो अब उसके अंदर एक यूरेनियम ब्रेक होगा, उससे हमें 3 न्यूट्रॉन साथ में मिल रहे हैं, क्रिप्टॉन एंड बेरियम के साथ साथ। अब हर न्यूट्रॉन आगे यूरेनियम को तोड़ेगा, जैसे ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम को, ये इसको और ये इसको। अब हर न्यूट्रॉन मजीद 3 को तोड़ेगा। इसी तरह से फिर उस रिएक्शन की शक्ल में आपको हर यूरेनियम के टूटने पर मजीद 3 न्यूट्रॉन मिलते जाएंगे। अब फिर इसमें भी यही होगा कि आपका हर जो न्यूट्रॉन है वो मजीद यूरेनियम को तोड़ता जाएगा। और इस तरह से अब देखें कि ऊपर हमने डिस्कस किया था कि एक यूरेनियम के टूटने पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। और अगर यही एनर्जी रिलीज होती रहे और बार बार होती रहे तो इस तरह से आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और वहाँ पर क्या हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब वर्क करते हैं वो इसी प्रोसेस पर वर्क करते हैं कि उसके अंदर एक बार रिएक्शन को ट्रिगर कर दिया जाता है, उसको स्टार्ट कर दिया जाता है और फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब एनर्जी रिलीज होती है तो वहाँ पर ज़ोरदार धमाका हो जाता है। और इसीलिए ये रिएक्शन हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकते हैं। अब इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, अब स्टार्ट तो हमने कर दिया। अब जैसे आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो इन्हीं रिएक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो अब एनर्जी रिलीज होती रही और हम कंट्रोल ना कर पाए तो वहाँ पर धमाका हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं, बोरॉन इज यूज्ड टू कंट्रोल द फिशन रिएक्शन रेट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर as it absorb neutron without itself getting into fissioning। मतलब जो उसके अंदर उस रिएक्शन के अंदर हम बोरॉन को इंक्लूड कर देते हैं तो वो उस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर मौजूद जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो ऐसा नहीं कि एब्जॉर्ब करने से अब इसमें फिशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और आपका रिएक्शन वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि जब न्यूट्रॉन आगे यूरेनियम को तोड़ेंगे नहीं तो आपका रिएक्शन मजीद नहीं चल पाएगा। ये चीज़ बच्चे हम फिशन रिएक्शन में ये सारी चीज़ें हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं। मैंने कहा चलें आपको एनिमेटेड वीडियो भी इसके बारे में दिखा देता हूँ। देखें ये हमारे पास यूरेनियम 235 का एक एटम है। इसके ऊपर अगर हम एक न्यूट्रॉन को फॉल करते हैं तो ये इसको आके स्प्लिट कर देगा दो लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर, जो कि हमारे पास हैं क्रिप्टॉन एंड बेरियम। और साथ में हमें क्या मिलते हैं, 3 न्यूट्रॉन मिल जाते हैं। अब ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर एलिमेंट के साथ जाके स्ट्राइक करते हैं और ये तीनों ही मज़ीद रिएक्शन को एक्सेलरेट करते चले जाते हैं। अब ये तीनों जो है मज़ीद न्यूक्लियस को तोड़ते जाएंगे, अब ये मज़ीद 3 के साथ, और इस तरह से आपका रिएक्शन ये आगे चलता जाएगा। क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ये एक चेन रिएक्शन है और हर न्यूक्लियस के टूटने पर एनर्जी क्या होगी, वहाँ पे रिलीज होती रहेगी। और अगर इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वहाँ पर एक धमाका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बचे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो हमारे पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियाई दो लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। इसके अंदर इसका ऑपोजिट होगा कि दो लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होके एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे।
When two light nuclei combine to form heavier nucleus, this process is called nuclear fusion. मतलब दो लाइटर न्यूक्लियाई एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो जाएंगे और आपको एक हैवियर न्यूक्लियाई मिलेगा। और इसमें भी वही चीज ऊपर हमने डिस्कस की थी कि फिशन रिएक्शन के अंदर आपका जो मैस है, जो रिएक्टेंट्स हैं, उनसे जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है उसका मैस हमेशा लेस होता है। हर न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर बेशक वो फिशन हो या फ्यूजन हो, मैस डिफेक्ट लाजमी आता है, ठीक है, क्योंकि हमें इसी सूरत में एनर्जी मिल रही है। जो हमारा मैस वहां पर ज़ाया हो रहा है वो किस फॉर्म में हमें गेन हो रहा है, एनर्जी की फॉर्म में। The mass of final nucleus is always less than masses of original nuclei. According to mass energy relation, this loss of mass convert into energy. ये चीज़ हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं आइंस्टाइन की इक्वेशन के हिसाब से। अब इसकी एग्जांपल क्या है? If an atom of deuterium is fused with an atom of tritium, मतलब जो आपके हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम, वो कंबाइन होके क्या बना देंगे, एक हीलियम का एटम बना देंगे। अब देखें ना, हीलियम हाइड्रोजन से हैवी है, हाइड्रोजन लाइटर है, तो जब ये दो न्यूक्लिया आपस में मिलेंगे तो एक आपको क्या बना देंगे, हीलियम बना के देंगे, और साथ में आपको क्या मिलेगी, एनर्जी एंड न्यूट्रॉन मिलेगा। अब ये रिएक्शन होते कहाँ पर हैं? एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड stars is supposed to be the result of fusion reaction of hydrogen nuclei into helium nucleus with release of energy। मतलब जो सूरज की एनर्जी हम तक पहुंच रही है, तो ये कंसीडर किया जाता है कि सन के अंदर यही फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है कि जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई हैं वो मिलकर बार बार हीलियम बना रहे हैं और वहाँ पर एनर्जी भी आपको गेन हो रही है। टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ सन इज नियरली 20 मिलियन कैल्विन विच मेक्स द फ्यूजन फेवरेबल। एक और चीज़ याद रखनी कि फ्यूजन रिएक्शन के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी भी चाहिए, हमें वहाँ पर टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा वो रिएक्शन स्टार्ट होगा। और इस तरह की एनर्जी जाहिर सी बात है कहाँ पर इनको मिल सकती है, सूरज के सेंटर में। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन 4 hydrogen nuclei fuse together to form helium nucleus along with 25.7 mega electron volt of energy। मतलब इसमें अगर आपका हाइड्रोजन ही मिलता रहे, क्योंकि हाइड्रोजन आप जानते हैं H11 होता है, तो आपको हीलियम मिलेगा, और अगर उसके आइसोटॉप्स मिलेंगे ड्यूटियम एंड ट्रीटियम, तो आपको वो हीलियम न्यूक्लियाई। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं।